हलाकू बड़ा जालिम आदमी था। अल्लाह के जो खेल है और किस सेकंड में वो बदलता है और मजलूम की आह पहुंचती है। देखिए आप, ये जालिम इतना था कि इसने बगदाद पर हमला किया तो हजारों लाखों हत्ता के नजमुद्दीन कुबरा जैसे वली कामिल को शहीद कर दिया। और उनकी वफादार देखिए कि उसको पता था अल्लाह का मकबूल है, तो अल्लाह की बारगाह में इसने अगर बद्दुआ दी तो मुझे शायद मार ही ना दे अल्लाह। उसने पहले कहला कर भेजा, नजमुद्दीन कुबरा मैं बगदाद पर हमला करने वाला हूं, बेहतर है कि आप यहां से निकल जाएं, मैं बगदाद पूरे को तहे तेग करूंगा। हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने भी फरमाया, हलाकू मैं एक अल्लाह का आजिज बंदा हूं, मैंने इस शहर में, बगदाद के शहर में 40-50 साल इन लोगों के साथ गुजारे हैं। ये वफा के खिलाफ है कि आज तू मुझे बचा कर ले जाए और इनको मार दे, मैं इनके साथ मरूंगा, अगर छोड़ेगा तो इनको भी छोड़ेगा, नहीं तो मैं भी मरूंगा। जालिम था, उसने हजरत नजमुद्दीन कुबरा को भी शहीद कर दिया। ये वो नजमुद्दीन कुबरा हैं जो इमाम राजी के मरने के वक्त उसके कब्र सराहने पहुंचे, जब शैतान ने इमाम राजी को वरगला दिया था और 360 दलीलें इमाम राजी ने अल्लाह के वजूद पर दी थी, है जी। तो आखिर शैतान ने गालिब आ गया, शैतान, इमाम राजी चुप हो गया। तो उन दिनों इमाम राजी जो है किताबों को छोड़कर दुनिया मार्फत में और अल्लाह के मकबूलों के साथ उनका राब्ता हो गया था। और मुलाकात हुई थी तो यूं ख्याल किया कि नजमुद्दीन कुबरा आज तू कहां है। शेख हाजिर हो गए सराने पर, गजाली राजी ये ज़मा का आखिरी टाइम, शैतान गालिब हो रहा है, राजी की 300-350 दलीलें रद्द कर चुका है। तो आए तो नजमुद्दीन कुबरा ने देखा जब राजी की सांस निकलने वाली है, शैतान का गलबा है, वो गालिब आ चुका है। तो हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने फरमाया कि राजी 350 दलीलें तेरी रद्द हो गई हैं, ओ चले इनू आख के मैं अल्लाह नू बिला दलील मन्ना। जब इबलीस ने उनकी बात सुनी तो भाग गया, अब इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। ये वो नजमुद्दीन कुबरा है। हलाकू ने, उसकी आदत थी कि जाते जाते आदमी को पकड़ लेता था और उसको मार देता था, उसके तड़पने का मजा लेता था। इतना जालिम था, शकीउल कल्ब था। कोई सौदा सलफ लेने जा रहा है बाजार में, ना कोई उसने काम किया, ना कोई गुनाह किया, ना कोई जुर्म किया, बस पकड़ के 50-60 आदमी को घोड़े पे बैठ जाता था और ये तमाशा लगाता था। ये मरता किस तरह है, जान किस तरह निकलती है, वो खेलता था और मुस्कुराता था। यहां हाफिज जलील हसन मानकपुरी का एक शेर याद आया, मैं वाकया आगे बयान करूंगा, लेकिन अब मुझे शेर कहता है कि मुझे पढ़ के ही छोड़। तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तेग रख रख के गले पर वो हटा ले, वो हटा लेते हैं, तायरे जाके फड़कने का मजा लेते हैं, तायरे जाके फड़कने का मजा ले, तेग रख रख के गले पर वो हटा लेते हैं, तायरे जाके फड़कने का मजा लेता था हलाकू। एक दिन उसने ऐसा किया कि 2-3 कतारें आदमियों की खड़ी कर दी और जल्लाद से कहा इनके सर कलम करो। अब जनाब किसी ने सौदा उठाया हुआ है, किसी ने कोई प्याज उठाया हुआ है, किसी ने मिर्चें, घर में जा रहे थे लोग जिस तरह बाजार में जाते हैं। उन्होंने कहा किस गुनाह में हमें मार। उसने कहा बस देखो हलाकू सामने खड़ा है घोड़े पे, उसके हाथ में एक नींबू था, वो उससे खेल रहा था। अच्छा, अब अगली सफ जो मरनी शुरू हुई, एक का सर गया, दूसरे का, तीसरे का। सफ पहली, एक बूढ़ा आदमी आखिर में खड़ा था। उसने जब देखा ना कि अब तो मेरी बारी है, इसके बाद वो दौड़कर पीछे हो गया पिछली सफ में। भाई जितनी देर जान बच जाए, देखा ना सुकून ढूंढता है इंसान।
उस पर तो छुरी चल गई ना तो सुकून ढूंढता है मुर्गा हाथ पांव मारने में, और इस पर चलने वाली है, ये पहले ही सुकून ढूंढ रहा है। तो उसने वो पिछली सफ में हो गया। जब पिछली सफ में गया ना तो वो सफ जब खत्म हुई ना, उस बाबे के पास पहुंचे तो वो तीसरी में चला गया, तीसरी में चला गया। और अब हलाकू के लिए बड़ी अजीब ये एक तमाशा बन गया कि इस बेवकूफ को देखो, इसको मेरे तलवार से कौन बचा सकता है। ये 50, 70, 100 आदमी मार दिया मैंने, पहली सफ भी गई, दूसरी भी गई, अब ये बेवकूफ कहां तक बचेगा। अब तो इसके पीछे कोई सफ भी नहीं है, तीसरी सफ है। जब जैसे तीसरी सफ को कत्ल करना शुरू किया, लुत्फ आ रहा है कि नहीं नई बात। हाँ, तीसरी, अब देखे मैं वो जुल्म की बात कर रहा हूं और वो किस तरह सुनता है। तो जब वो तीसरी सफ पे कत्ल शुरू हुआ ना, तो आखिरी जब बाबा रह गया ना, तो हलाकू ने कहा जल्लाद से कि 1 मिनट रुक जा, इसको ना मारना। वो अब उसने गेंद, वो नींबू पकड़ा हुआ है, खेल रहा है, उसके सामने आ गया। उसने कहा भाई बाबा बताओ कि पहली सफ में तू भागकर दूसरी आया सफ में, दूसरी सफ में जब आखिरी वो नौबत आई उस तक, तो तू तीसरी में आ गया। अब बता तुझे कौन बचाएगा, अब किधर जाएगा। बाबे ने आसमान की तरफ देखा, है जी, ये आह है, खामोश आ है जी। शायर कहता है कि मर्दुम बजुबां कुनंद फरियाद, फारसी शायर है 700-800 साल पहले का, कि लोग तो जबान से फरियाद करते हैं, जबान से कोई लफ्ज अदा कर फरियाद करते हैं। फरियाद ज़िबे ज़बानी है मन, मेरी बेज़बानी के पर मैं फरियाद करता हूं कि मैं बोल भी नहीं सकता, फरियाद कैसे करूं। तो उसने कहा अब बताओ, अब तुम्हें कौन बचाएगा। वो खामोश फरियाद जब आसमान की तरफ देखा तो उसने कहा मैंने तो पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, दूसरी को इसलिए छोड़ा ताकि तीसरी में बच जाऊं। और उसने कहा कैसे बच सकते हो। उसने कहा कि वो चाहे तो एक लम्हे में इनकिलाब आ सकता है। यूं उसे किया ना, तो उसने कहा कैसे। हलाकू ने कहा कैसे, यूं किया, वो नींबू छूट गया हाथ से। अब वो जरा चालाक भी था, बड़ा सिपा सालार भी था और घोड़सवार भी था। उसने जरा अपनी चाबुक दस्ती और चालाकी और फुर्ती दिखाना चाहिए। उसने झुककर गिरने वाले नींबू को जो पकड़ना चाहा तो रकाब पिछली से उसका पांव निकल गया। ये मंजर देखकर घोड़ा भाग गया, भाग निकला, भागा, वो दोबारा रकाब में पांव न डाल सका, यहां तक के हलाकू वहां गिर गया और उसका सर पटक 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 के वहीं मर गया। बाबा वहां खड़ा हुआ देख रहा है कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, और जो उसका अमला था वो हैबत ज़दा हो गया उस बाबे को देखकर कि इसने क्या तमाशा बना दिया एक लम्हे में। तो उसने कहा कि इजाबत अज दरे हक बहरे इस्तिकबाल मी आयद, मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो इजाबत, कबूलियत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है। तो इसमें मजमून में जो मैंने अर्ज की कि इसमें अल्लाह ताला ने क्यों इनको हजरत मूसा ने बद्दुआ दी कि इनके पास दौलत है, ये हम फकीरों की तरफ आएंगे या इन अमीरों की तरफ जाएंगे लोग। अल्लाह ने फरमाया काला कद उजीबत दावतकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, फस्तकीमा, दोनों भाई डट जाओ, वला तत्तबिआन सबीलल्लज़ीन ला यालमून, और उन बेइल्मों और जाहिलों की किसी बात को न मानना, इनके पीछे न चलना। इन्न फिरऔना अला फिल अर्दे वजअल अहलहा शियअन यस्तज़इफु ताइफतुम मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाहुम व यस्तहयी निसाहुम इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन। फिरौन ने गर्दन उठाई, पैसे और दौलत और घमंड में आकर उसने गर्दन उठाई कि मैं बड़ा हूं, कौन है मूसा और कौन है हारून। बच्चों को ज़बह किया, लड़कियों को छोड़ देता था। फरमाया वो फसादी था, फसाद, उसने गर्दन उठाई।
जमीन मेरी, मालिक मैं, ये कौन है? ये तो जमीन पर चलने वाला है, इसको मैंने ताकत दी है, ये जो सब कुछ दिया है इसको मैंने दिया है, मैंने पैगाम भेजा उसको झुठला दिया। इतना तकब्बुर, इतनी बढ़ाई। फरमाया वनुरीदो अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्द व नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। उधर फिरौन को अपने घमंड, माल का, दौलत का, पैसे का, कोठियों का, महलों का, और फरमाया वनुरीदो, उधर चल रहा था, वनुरीदो, और हमारा क्या इरादा बन रहा था? वनुरीदो, और हमारा इरादा क्या था? अन्नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्द, हम एहसान करें उन पर जिनको जबरदस्ती ज़ईफ और कमजोर बना दिया गया जमीन में। मूसा को, इनकी कौम को जबरदस्ती माशी तंगी देकर, तमाम वसाइल छीन कर इनको मोहताज बना दिया। इनके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फिरौन ले गया। अपने रिश्तेदारों को सरदार बना दिया, जो उनको मानने वाले थे, जो उसको खुदा मानते थे, और इनको ज़ईफ कर दिया, कमजोर कर दिया। उस्तुज़इफू फिल अर्द, इस्तज़अफू नहीं है कि ये खुद कमजोर हो गए, नहीं, उस्तुज़इफू फिल अर्द, इनको कमजोर किया गया।